हेलो बच्चों, आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 28 अगस्त 2024 को असेंबली सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। नो ग्रेट मैन कंप्लेन्स अबाउट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। यह कथन राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्नों को जो पूछा जाएगा। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, पहली, ऐसा क्या है जिसे हम छू नहीं सकते पर देख सकते हैं? इसका सही उत्तर है सपना। दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे का क्या अनुपात है? इसका सही उत्तर है 3:2। तीसरा प्रश्न, आपकी दादी की बेटी रिश्ते में आपकी क्या होगी? इसका सही उत्तर है बुआ। चौथा प्रश्न, छिपकली अंडे देती है या बच्चे देती है? इसका सही उत्तर है अंडे देती है। बच्चों, जिस जानवर का कान दिखाई ना दे वह जानवर अंडे देगी, और जिस जानवर का कान दिखाई देती है वह जानवर बच्चे देती है। यह सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी होती है? इसका सही उत्तर है लगभग 99%, जिनमें से ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है और नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, ताजमहल किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है शाहजहां ने, और शाहजहां ने जो है वह अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था, और इसे बनाने में 22 साल टोटल लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है नेपाल के लुबनिया में स्थित है। चौथा प्रश्न, झारखंड में बहने वाली कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही उत्तर है रतौंधी। रतौंधी बीमारी में इंसानों को रात में दिखाई नहीं देता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर है यकृत, जिसको हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है उसको पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह के नाम से एक मूवी भी बनी है जिसका नाम भाग मिल्खा भाग है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनका जो जन्म दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? इसका सही उत्तर है 18 दिनों तक चली थी। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो असेंबली सभा में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में पढ़ा जाने वाला मुख्य समाचार, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जापान में चक्रवात सांसान को लेकर हाई अलर्ट, आज समुद्र तट को पार करने की संभावना, तेज रफ्तार से हवाएं चलने एवं समुद्र की ऊंची लहरें उठने के कारण भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समाचार,
चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आज नई दिल्ली में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह सचिव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कार्यबल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आगे के समाचारों को हम लोग देख लेते हैं। राज्य समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी पोषक और स्कूल बैग समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये योजना के तहत पहले जो सरकारी स्कूल था उसमें कपड़ा, बैग वगैरह मिलता था, जबकि अब जितने भी अर्ध सरकारी स्कूल हैं जिसमें अनुदान दिया जाता है उन स्कूलों में भी अब स्कूल बैग, पोशाक आदि सामग्री मिलेगा। आगे का समाचार जो है वो खेल समाचार है। काठमांडू में चल रहे दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ की अंडर-20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत की पुरुष टीम का मुकाबला बांग्लादेश से तय है। भूटान एवं मालदीव का विजय प्राप्त कर भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही। अगला समाचार शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि समाचार। इसरो, IIT कानपुर, IIT ISM धनबाद के संयुक्त स्टडी से यह पता लगाया गया है कि चांद पर उम्मीद से 5 से 8 गुना ज़्यादा पानी उपलब्ध है। पहले हम लोग जितना चांद पे उम्मीद लगाए थे कि पानी है, उसके 5 गुना से 8 गुना तक का पानी का पता अनुमान लगाया गया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।